नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो एक नई भर्ती का विज्ञापन उत्तराखंड में जारी हो चुका है। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत ये जो है भर्ती का विज्ञापन निकल चुका है। सीएचओ की जो भर्ती है वो उत्तराखंड में आ चुकी है। तो मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर, जिसको कि MLHB बोलते हैं, या CHO आप इसको कह सकते हैं, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। तो इसका विज्ञापन, इसके ऑनलाइन आवेदन यहाँ से शुरू हो चुके हैं। नोटिफिकेशंस हम यहाँ पे देख लेते हैं। इसका नोटिफिकेशंस में अगर देख लेते हैं, खुल जाता है इसका नोटिफिकेशन। तो ये बड़ी अपडेट है आप लोगों के लिए है। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशंस भी देख लेते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन NHM उत्तराखंड द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जो मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर या कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स, जिसको कि आप CHO कहते हैं, कि रिक्त पदों पर इंटीग्रेटेड क्यूरिकुलम्स और BSc नर्सिंग एंड पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कोर्स से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में से परीक्षा के माध्यम से भरे जाने हेतु अभ्यर्थियों के चयन के लिए हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय को नोडल एजेंसी नामित किया गया है, जो कि पहले भी नामित किया गया है। और ये आपको पता है, अगर आपने पहले भी इसका एग्जाम दिया है। विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा आयोजन के उपरांत मेरिट के आधार पर काउंसलिंग के माध्यम से अभ्यर्थियों की जनपदवार सूची तैयार कर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड को संबंधी नियुक्ति अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रसिद्ध की जानी है। तो यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है 22 दिसंबर है और 20 जनवरी तक आप आवेदन कर सकते हैं। एडमिट कार्ड 24 जनवरी को इसका डाउनलोड कर आप निकाल सकते हैं और 1 फरवरी को इसका एग्ज़ाम्स हो जाएगा। ठीक है, 1 फरवरी को, और जल्द ही इसका रिजल्ट भी डिक्लेयर किया जाएगा। हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के जो दायित्व है वो लिखित परीक्षा एवं काउंसलिंग आयोजित कर जनपदवार मेरिट सूची राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड को उपलब्ध कराए जाने तक सीमित होगा। ठीक है, यानी कि जो यूनिवर्सिटी है हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड जो चिकित्सा शिक्षा यूनिवर्सिटी है, इसका जो रोल्स है इस एग्जाम्स में, इस भर्ती में, वो है इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल करना और एग्ज़ाम्स करवाना, एग्ज़ाम्स के बाद काउंसलिंग करवाना, काउंसलिंग के बाद मेरिट लिस्ट यहाँ पे निकालना, और उसके बाद का जो आगे का काम है, यानी जो लास्ट का जो काम रहेगा ज्वाइनिंग वाला, वो NHM करेगा। ठीक है, और हमेशा NHM ही करता है इसको। MLHB या CHO के पदों की संख्या काउंसलिंग के समय प्रदर्शित की जाएगी। ठीक है, एवं निर्धारित मानदेय नियुक्ति के स्थान के संबंध में NHM द्वारा लिया जाएगा। तो वैसे निर्धारित मानदेय में अभी फिलहाल, जैसे कि आप सभी को जानते हैं, 30,000 35,000 रुपये के आसपास है। CHO की जो फॉर्म है वो कौन भर सकता है? सबसे पहले तो देखो, जिसमें BSc नर्सिंग की है या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग की है, ठीक है, या BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, या GNM विद सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ फ्रॉम, जो कि इग्नू के द्वारा करवाया जाता है, या स्टेट पब्लिक हेल्थ या स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये 6 मंथ का सर्टिफिकेट ब्रिज प्रोग्राम्स होता है कम्युनिटी हेल्थ का। अगर आपने, अब ये उनके लिए है जैसे 2020 के बाद जो पास आउट हुए हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है इस फॉर्म को फिल करने में, लेकिन 2020 से पहले ये जो है जब BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग और GNM का जो सिलेबस होगा उसमें ये कम्युनिटी हेल्थ का जो है चैप्टर्स या टॉपिक्स नहीं था। ठीक है, इसकी बुक नहीं थी, तो उन लोगों को ये कोर्स करना बहुत ज़रूरी। ठीक है, लेकिन जो उसके बाद के आए हैं, क्योंकि उसमें फिर उसके बाद से ये कोर्स ऐड कर दिया गया था, तो उनको अलग से ये कोर्स करने की आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा उत्तराखंड राज्य के समस्त नर्सिंग कॉलेज से उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो कि उपरोक्त शैक्षिक योग्यता के धारक हो, मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर या कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद हेतु एलिजिबल होंगे। ठीक है,
उसके अतिरिक्त ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तराखंड के मूल निवासी नहीं हैं परंतु दूसरे राज्यों से उपरोक्त पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण हुए हो वो भी इस पद के लिए एलिजिबल होंगे। आयु सीमा 21 से 42 साल है। आयु सीमा की जो गणना की निचली तिथि 1 जुलाई 2025 यहाँ पे रखी गई है, जबकि जो SC ST OBC जो अन्य कैटेगरी है उसको आरक्षण के अनुसार यहाँ पे आयु में छूट दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे पंजीकरण शुल्क 1000 रुपये रखा गया है। ऑनलाइन आपको आवेदन करना है। जो परीक्षा का जो पाठ्यक्रम एवं चयन प्रक्रिया है तो यहाँ पे 2 घंटे का जो है पेपर इसमें आता है। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं और यहाँ पे आपको ठीक है निगेटिव मार्किंग का इसमें देख लेते हैं एक बार। निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, तो निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होती है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है यहाँ पे, तो इस बार भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक हो गया। आगे इसमें देख लेते हैं सेंटर्स। तो 4 सेंटर्स यहाँ पे इस बार भी रखे गए हैं, देहरादून, श्रीनगर, हल्द्वानी और अल्मोड़ा। ठीक है, 4 एग्ज़ाम सेंटर्स रखे गए हैं। सीट मैट्रिक्स यहाँ पे दे रखी है। 134 पदों के लिए ये वैकेंसी निकली हुई है। 134 पदों के लिए एग्ज़ाम्स करवाया जाएगा। अल्मोड़ा में 15 पद यहाँ पे खाली चल रहे हैं। चमोली में 13 पद हैं। चंपावत में 7 हैं। देहरादून में 6 है। हरिद्वार में 14 है। नैनीताल में 4 हैं। पौड़ी में 24 हैं। पिथौरागढ़ में 16 है। टिहरी में 10 हैं। उधम सिंह नगर में 20 है और उत्तरकाशी में 5 है। तो ये CHO के जो रिक्त पद हैं जिलेवार वो यहाँ पे है। टोटल 134 पद यहाँ पे हैं। ठीक है, इसमें कैटेगरी सब कैटेगरी वाइज नहीं दिखाया गया है, इसका मैं आपको बता दूंगा। और जो काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग के बाद जो ज्वाइनिंग होती है वो NHM के द्वारा की जाती है, नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा की जाती है। तो अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी लिखी हुई है कि क्या लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है CHO जो रिटर्न एग्जाम्स होगा 2025 में चयनित अभ्यर्थियों हेतु काउंसलिंग विश्वविद्यालय द्वारा की जाएगी एवं तैनाती हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड द्वारा की जाएगी। साथ ही काउंसलिंग हेतु जो आरक्षण संबंधी समस्त नियम या शर्तें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड द्वारा निर्धारित की जाएगी। काउंसलिंग के समय अभ्यर्थियों के पास में नर्सिंग काउंसलिंग का पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। जिन अभ्यर्थी का नर्सिंग पंजीकरण अन्य राज्य का होगा उन अभ्यर्थियों को नियुक्ति होने पर उत्तराखंड राज्य में पंजीकरण करवाना होगा। यानी कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है जैसे कोई दूसरी स्टेट का अभ्यर्थी है और वो ये फॉर्म भरता है, उसका चयन यहाँ पे हो जाता है, तो ज्वाइनिंग के बाद यानी ज्वाइनिंग के समय उसको अपना उत्तराखंड नर्सिंग काउंसलिंग में अपना पंजीकरण कराना होगा। अभ्यर्थियों को संबंधित संस्थान से इंटीग्रेटेड क्यूरिकुलम और PSC नर्सिंग और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग का प्रमाण पत्र प्राचार्य से हस्ताक्षर कराना होगा। ठीक है, ये था इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत इंस्ट्रक्शन दे रखे थे इसने, और बाकी यहाँ पे कुछ अलग से तो लिखा नहीं है। और सारा मतलब यहाँ पे दे रखा है। और आपको पता ही है ये जो इम्पोर्टेंट डेट है, इस डेट में आपको ये फॉर्म फिल करना है। ठीक है, तो ऑनलाइन आप यहाँ से फॉर्म फिल करना है। उसका तो मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। फिलहाल ये 134 पदों के लिए CHO की जो है भर्ती निकली हुई है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स या MLHB मिडिल लेवल हेल्थ प्रोवाइडर की, जो कि हर साल इसकी भर्ती आती है और हर साल जो है इसकी भर्ती निकलती है। पहले भी अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे पहले भी इसकी भर्ती निकली हुई है। और जो पेपर आता है इसका कैसा आता है उस पर भी हम आगे जब आने वाले समय में इस पर भी वीडियो बनाएंगे। इसके PYQ भी देखेंगे, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के जो पेपर है किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं वो भी यहाँ पे हम आपको बताएंगे।